अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन, कोविड-19 ने पूरी दुनिया को दुनिया के हर शोबे को बुरी तरह मुतासिर किया है। वहीं तालीम का शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। असातिज़ा और स्कूलों से जुड़े हुए तमाम अफराद इस वक्त बड़े कर्ब और बड़ी तकलीफ में हैं। न सिर्फ असातिज़ा और स्कूलों का अमला, बल्कि वो लोग जो वो पेरेंट्स जिनके बच्चे स्कूल जाते थे, वो भी परेशान हैं कि आखिर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? आखिर स्कूल कब खुलने जा रहे हैं? आखिर कब जाके हम श्योर हो सकेंगे कि हमारे बच्चे एग्जाम्स में बैठेंगे? और ये भी सवालात जन्म ले रहे हैं कि आखिर जिन बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, जब मेरिट बनेगा कभी ब्यूरोक्रेसी का, कभी दीगर मुकाबलाजात के इम्तिहानात का, तो हमारे बच्चे कहाँ स्टैंड करेंगे? क्या हमारे बच्चों को सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी या कुछ और होने जा रहा है? हालात हाजरा पर इसी हवाले से बड़ी कड़ी नजर रखते हैं प्रिंसिपल डीपीएस स्कूल भक्कर हैं हमारे साथ नवीद अंजुम साहब। पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे कंट्रीज में मुख्तलिफ जगहों पे वो काम कर चुके हैं और माशाल्लाह एक राय रखते हैं। विदाउट एनी लेट मैं चलूंगा जनाबे नवीद अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या कैसे हैं? सर ये बड़ा एक बर्निंग इशू है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे जो है डिस्कशन जो होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एक माशाल्लाह एक रेडियो पाकिस्तान के एक अनाउंसर हैं और एक टीवी के एक फेमस एंकर हैं और आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लिया है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने मेन एजेंडा पॉइंट की तरफ कि स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए। तो देखें कि जो बच्चे हैं वो हमारे मुस्तकबिल का ममार हैं और इन्हीं बच्चों ने जो है वो आगे चलकर जो है इस मुल्क की बागडोर संभालनी। अब देखें कि हम बच्चों की लाइफ पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज 18th ऑफ जून है और आज आप जो है कोविड-19 के हवाले से अगर आप फिगर देखें तो इट हैज़ क्रॉस्ड 1,60,000 पॉजिटिव केसेस। तो पर डे जो है ये 5,000 केसेस से ज्यादा जो है वो इंक्रीज कर चुके हैं। अब ये जिस तरह ये रेशो बढ़ती जा रही है, मैं तो कथन इस हक में नहीं हूँ कि फौरी तौर पे जो है वो स्कूल्स इस हालत में खोले जाएं। मेरी हुकूमत पाकिस्तान ऑब्वियसली जो है बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रही है। बड़े थिंक टैंक्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, इस मामले पे सोच रहे हैं कि व्हेन वी हैव टू ओपन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। absolutely we are not against their opinions and whatever they decide, लेकिन हमारी एक अपनी भी राय है। वो राय ये है कि हम ऐसा क्या करें कि हम थोड़ा से हालात मुल्क के बेहतर कर सकें। उसमें जाहिर है इतने माह जो है ऑलरेडी 3 माह हो चुके हैं, स्कूल्स जो है वो बंद है। ज्यादा अरसा बंद रहे स्कूल तो ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है एकेडमिक्स के लिए। तो जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना चाहिए वो ये है कि स्मार्ट 1 वीक स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए और आफ्टर 1 वीक 2 वीक्स का कर्फ्यू होना चाहिए। सो इसी तरह इसी रेशो के साथ जो है ये अगस्त तक जो है वो चलना चाहिए। आप देखेंगे कि जब 1 वीक का स्मार्ट लॉकडाउन होगा, 2 वीक्स का कर्फ्यू होगा, तो ये जो ग्राफ जो इंक्लाइन किया गया है ये नीचे आ जाएगा।
और अभी जो पॉजिटिव केसेस पर डे 5000 से ज्यादा हैं। ये रेशो इंशाल्लाह सिंगल एंड डबल डिजिट्स में आ जाए। वंस वी अचीव दिस टारगेट, तो फिर हम इस तरफ जा सकते हैं कि हम स्कूल SOPs के तहत जो है वो ओपन हम कर सकते हैं। फर्दर SOP क्या है वो भी मैं डिटेल से आपसे डिस्कस करूंगा, किन SOPs के तहत हम स्कूल कर सकते हैं। अभी देखें कि अगर हम ये आज से ही हम ये इनिशिएटिव लें, हमारी गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले कि एक जो है वो वीक का स्मार्ट लॉकडाउन एंड देन 2 वीक्स कर्फ्यू। जब ये इस तरह एक सिलसिला चलेगा तो ग्राफ डेफिनेटली डाउन होगा। तो फिर हो सकता है कि अगस्त तक जो है हमारी सूरत हाल काफी यकसर बदल जाए। तो हो सकता है हम इस पोजीशन में हो जाए कि हम स्कूल्स को शिफ्ट में हम ओपन करने की हालत में पहुंच जाए। शिफ्ट में इस तरह कि देखें सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सोशल डिस्टेंसिंग अगर नहीं होगी तो ऑब्वियसली वी आर एक्सपोज टू सच पैंडेमिक। तो सोशल 2 शिफ्ट्स में हम जो है इस स्कूल को अगस्त से या सितंबर से अगर हालात कंट्रोल में आ जाते हैं तो हम इसको खोल सकते हैं। पहली शिफ्ट जो है वो 7 to 10 AM एंड फर्स्ट जो शिफ्ट है वो 7 to 10 AM एंड सेकंड शिफ्ट कैन स्टार्ट फ्रॉम 11 AM to 2 PM। सो इस तरह ये होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग हर क्लासरूम में हो जाएगी। सपोज अगर एक क्लास में 30 बच्चे बैठते हैं तो जब 2 शिफ्टों में आएंगे तो इट मींस 15 स्टूडेंट्स विल सिट इन 1 क्लासरूम। तो ऑटोमेटिकली जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग पैदा हो जाएगी। इसके अलावा सर्टेन डिफरेंट SOPs हैं। जब आप मुझसे दरियाफ्त करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे वो नवीद अंजुम साहब, आप नफ्सियात को बच्चों की को बहुत गहराई से पढ़ते हैं। ये बताएं कि बच्चों की सेहत पर इस लॉकडाउन का, स्कूल बंद होने का क्या असर पड़ा है? देखें जी, 3 किस्म के जो है वो इम्पैक्ट्स पड़े हैं बच्चों की लाइफ में। पहला जो इम्पैक्ट पड़ा है वो है एकेडमिकली। सेकंड इम्पैक्ट जो पड़ा है वो है साइकोलॉजिकली, और थर्ड इम्पैक्ट सोशली। अगर हम सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करें तो ये 3 इम्पैक्ट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स की लाइफ पे पड़े हैं। और अगर हम इसमें पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर लें तो एक जो बड़ी बुरी तरह पब्लिक मुतासर हुई है वो फिनेंशियली इम्पैक्ट है। तो अभी आप स्टूडेंट्स का देखें तो पहला एकेडमिकली कहा, ऑनलाइन क्लासेस हर जगह पे पॉसिबल नहीं है। पब्लिक सेक्टर में तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो टीचर्स जो हैं इतने उनके पास सोर्सेज ही नहीं है कि वो ऑनलाइन जो हैं वो क्लासेस कंडक्ट करवा सकें। देयर आर डिफरेंट सर्टेन वेज, देयर आर सर्टेन मेजर्स। मैं वो भी क्लियर करूंगा कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं। वो पब्लिक सेक्टर में तो वो जो है वो बिल्कुल यहाँ मैं एक ज़ैली सवाल ऐड करता चलूं कि क्या ऑनलाइन क्लासेस उस तरह इम्पैक्टिव हैं जिस तरह 1-to-1 स्टडी होती है, क्लास टू क्लास स्टडी होती है, क्या उतनी प्रोडक्टिव हैं ये? देखिए जी, इट डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर। लेकिन इसको हम 100% जो है हमारी जो इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, स्टूडेंट और टीचर इंटरेक्शन होता है क्लासरूम के अंदर, वो ऑनलाइन उस तरह इंटरेक्शन नहीं बन सकता। लेकिन मैं आई विल हाईली अप्रिशिएट फ्यू प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन स्टडीज कंडक्ट करवा रहे हैं कि वो इंटरेक्शन, टीचर इंटरेक्शन भी कर रहा है जो है बच्चों के साथ व्हाइल डिलीवरिंग ऑनलाइन लेक्चर्स। तो इट इज जस्ट लाइक रूटीन क्लासेस। लेकिन हम किसी सूरत भी इसका कंपैरिजन जो है वो रेगुलर क्लासेस से बिल्कुल नहीं कर सकते। ऑनलाइन क्लासेस और स्टडीज कैन नेवर बी द अल्टरनेट ऑफ रेगुलर क्लासेस। सो ये इस सवाल का जो है वो आंसर है। ठीक है, बच्चों की सेहत पर आप जो बात कर रहे थे उसको कंप्लीट कर लीजिए।
जी, पहले मैं एकेडमिकली आऊँगा, ऑनलाइन स्टडीज़ के हवाले से। अब ऑनलाइन स्टडीज़ जो है वो बाज़ प्राइवेट स्कूल बच्चा बहुत अच्छा जो है वो उनकी परफ़ॉर्मेंस है, बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस है। जी ऑनलाइन जो है वो इंटरैक्टिव सेशंस जो हैं वो डिलीवर कर रहे हैं। जी इसके तरीके देखें, मैं क्या अब एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे आपने मुझे बुला लिया है, तो मैं चाहूँगा कि इसका स्कूल्स, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर भी मुस्तफ़ीद हो जाए इस चीज़ से। जी, जरूर जी, देखें होना कि चाहिए। देख जी, जी, देखें कि ऑनलाइन हम कैसे क्लासेस कंडक्ट करवा सकते हैं। देखें कि अगर हमारे पास एज़ सच जो है प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कि जहाँ पे हम बड़ी-बड़ी प्रोजेक्टर लगा के और हम ऑनलाइन इंटरैक्टिव सेशंस दे सकें बच्चों को, तो हमारे पास एक आम सा सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन ये है इस पैंडेमिक के दौर में, वो ये है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लें। जो फेसबुक पेजेस आजकल हर स्कूल ने बनाए हुए। Facebook pages and WhatsApp groups can play a vital role for राइट, delivering online studies. How? Teachers can record their video lectures, and they can even share the notes through WhatsApp groups. इसके राइट अलावा जी, जो है फेसबुक पे जो पेजेस हैं उन पे भी वो जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो थ्रू सोशल मीडिया वो जो है हम सेंड शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सॉल्यूशन है फॉर दोज पब्लिक स्कूल्स हु कैन नॉट डू एनीथिंग। आई हैव सीन मैनी स्कूल्स, मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि राइट अगर जी, वो चाहें तो जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स समर पैक्स देते हैं जी वेकेशन के दौरान, समर वेकेशन के दौरान, तो एटलीस्ट पब्लिक सेक्टर में वो समर पैक्स ही दे दें, बच्चों को नोट्स ही दे दें, ताकि वो इस पेंडेमिक सूरत हाल में किसी हद तक टू सम एक्सटेंट जो है वो हमारे प्राइवेट सेक्टर को जो है वो हेल्प आउट कर सके। अच्छा, अब मैं राइट जी, आता हूं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ कि साइकोलॉजिकली जो है ये एक इम्पैक्ट आया है बहुत ज्यादा। जी साइकोलॉजिकली देखें कि कुछ बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं और उनको दे ऑलवेज थिंक अबाउट देयर स्टडीज। वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते कि जो है हम घर में बैठें और हमारी स्टडीज सफर हों। वो जी टीचर से जो है अपना नॉलेज गेन करना चाहते हैं। वो बच्चे साइकोलॉजिकली बड़े अपसेट हैं। वो बच्चे राइट बड़े जी, अपसेट हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस हालात से जो है वो खुश भी हैं, तो जी कि हमें पढ़ना नहीं पड़ रहा है। तो लेकिन जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो यही है कि जी, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो पूरी तरह इसका असर हो रहा है, बच्चों की ज़हनी असर, ज़हनी राइट जी, जो हालत है वो ठीक नहीं रही। तीसरा एस्पेक्ट सोशली है, और वो भी ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि बच्चों की आदत होती है कि जैसे स्कूल से पढ़ा, थोड़ा बहुत टाइम जो है वो अपने गली मोहल्ले में, अपने घर में जो है थोड़ा-सा टाइम स्पेयर किया और टाइम निकाल के जो है अपने दोस्तों के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं। तो जी सोशल डिस्टेंसिंग भी आ गई उस हवाले से। तो ये 3 एस्पेक्ट्स हैं फॉर स्टूडेंट लाइफ, जो बुरी तरह जो है स्टूडेंट लाइफ जो है वो पर जो है वो इम्पैक्ट पड़ा है। जी, बहुत शुक्रिया नवीद अंजुम साहब, बड़े ज़बरदस्त आंसर्स हैं आपके, बिल्कुल आपने ठीक एलैबोरेट किया। एट द सेम टाइम ये एज़ अ प्रिंसिपल मैनेजमेंट के क्या इश्यूज़ आपको आ रहे हैं जब स्कूल्स बंद हैं? टीचर्स की तनख्वाहें किस तरह मैनेज हो रही हैं? क्या टीचर एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसके जज़्बात और एहसासात की बड़ी केयर करनी चाहिए, और क्या वो केयर हो रही है? देखें, ये जो क्वेश्चन अभी बहुत सारे लोग ये जो है वो इसका जवाब सुनना चाहेंगे। वो ये देखें कि प्राइवेट सेक्टर में जो है 0.64% मिलियन 0.64 मिलियन जो टीचर्स हैं वो वाबस्ता है पब्लिक सेक्टर के साथ। राइट जी, और अबाउट यू कैन से 51% जो है लोग वो जो हैं वो पब्लिक सेक्टर से अटैच हैं, जो टीचर्स हैं। और 49% जो है वो प्राइवेट सेक्टर से अटैच हैं। जी अब राइट वो जी, देखें कि इस हालात में अब नो वन इज पेइंग द ड्यूज, इट्स वेरी क्लियर।
अब एक प्राइवेट तालीमी अदारा है, वो किस तरह सरवाइव करेगा, मुझे इस चीज का जवाब दें। जब पेरेंट्स जो हैं वो फीसिस नहीं देंगे, बड़ा अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि जो है आप 20% जो है वो फी कंसेशन दें इस पेंडेमिक के दौरान जी पेरेंट्स को। वी ऑल आर गिविंग 20% कंसेशन टू द पेरेंट्स, बट राइट besides this parents are not paying the dues. What is their stance? वो यही कह रहे हैं कि जब स्कूल खुलेंगे तो देखी जाएगी, हम फीस अदा कर लें। लेकिन जी अब क्या होगा कि वो जो प्राइवेट सेक्टर से अटैच्ड हैं, हमारे 49% जो स्टाफ हमारा फ्रेटर्निटी जो हमारी जी अटैच है प्राइवेट सेक्टर के साथ, वो हाउ द प्राइवेट ओनर्स विल पे देम, हाउ, दिस इज द क्वेश्चन। जी सो इनकी हालत बहुत शदीद जो है वो जो है वो डेंजर जोन में चले गए हैं प्राइवेट टीचर्स। पता नहीं कैसे वो मैनेज कर रहे हैं। बड़े बड़े अच्छे सेमी गवर्नमेंट अदारे, मैं जी अपनी आपको सिचुएशन बताता हूँ कि जी डीपीएस जो है, जो एक बड़ा ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की, राइट टॉप राइट टॉप के जो है टॉप के अदारों में इसका शुमार होता है डीपीएस चेन का। तो राइट जी इनके पास अपने फंड्स होते हैं, गवर्नमेंट इनको फाइनेंस नहीं करती। अब राइट जी बहुत सारे मेरी नजर से ऐसे डीपीएस गुजरे हैं, मैं क्योंकि हमारा एक प्लेटफॉर्म है प्रिंसिपल्स का, तो जी उनके जी फंड्स खत्म हो चुके हैं डीपीएस के, हालांकि सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं ये, और उनके फंड्स जी खत्म हो चुके हैं। उनको प्रॉब्लम भी हो रही है कि नाउ हाउ टू पे द टीचर्स। सिमिलरली जिनको फंडिंग ही नहीं है प्राइवेट तालीमी इदारों को गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ जी ही नहीं है, देन हाउ दे विल पे टू द टीचर्स। सो ये क्वेश्चन है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है प्राइवेट टीचर्स के लिए कोई बगैर किसी मार्कअप के, बगैर किसी इंटरेस्ट के, हम ये नहीं कहते कि सास प्रोग्राम की तरह उनको गवर्नमेंट टीचर्स को हेल्प आउट करें। गवर्नमेंट लाइनों में टीचर्स लगा के 12-12 हज़ार रुपए दिए जाएं। नहीं जी नहीं, हम ये नहीं चाहते कि इस तरह लाइनों में लगा के 12-12, ये इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द टीचर्स। तो बिल्कुल सही आप मेरी फरमा रहे एक ये तजवीज है, मेरी एक ओपिनियन ये है कि ये जो प्राइवेट 49% जो सफर हुआ है, ये 49% जो है हो। जी पॉपुलेशन सफर हुई है टीचर्स कम्युनिटी की, जी उनके लिए लोन्स अनाउंस कर दिए जाए, जिसकी वो वापसी 1 साल के बाद करें, बगैर किसी मार्कअप के, बगैर किसी इंटरेस्ट के, और बगैर किसी कंडीशन के वो लोन देना चाहिए। ये नहीं कि कंडीशंस इतनी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रख दे कि वो जो है उनको पे करना जो है वो उनको वो लोन लेना ही एक प्रॉब्लम हो जाए। आईडी कार्ड पे लोन दिया जाना चाहिए। तो ये राइट जो है इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना चाहिए। जहां गवर्नमेंट इतने अच्छे अच्छे स्टेप्स ले रही है, इतने अच्छे स्टेप्स ले रही है, गवर्नमेंट ने जी हर किसी महकमे को फैसिलिटेट किया है, देन व्हाई जी नॉट टू आवर टीचर्स कम्युनिटी। जो राइट हमारे जी बच्चों के मामार हैं, हमारे कौम के मामार हैं, उनके लिए इनिशिएटिव क्यों नहीं गवर्नमेंट लेती। इसी तरह अब आते हैं प्राइवेट ओनर्स की तरफ। जी तो प्राइवेट स्कूल्स किस तरह सफर कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स देखें, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने जो है रेंट पे बिल्डिंग्स ली हुई, रेंट पे बिल्डिंग ली हुई है। बहुत सारे प्राइवेट अदारे हैं जो लीज पे उन्होंने बनाए हुए हैं, अपने कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। अब जो लैंडलॉर्ड हैं वो परेशान कर रहे हैं। तो अब ये जो बाज प्लेटफॉर्म पे प्राइवेट स्कूल पर बड़ी अजीब किस्म की जो बातें की जाती हैं कि ये एक माफिया है, ये इस तरह है, ये उस तरह है। मैं इक्का दुक्का एक स्कूल्स को निकाल के आप किस तरह सारे ही प्राइवेट स्कूल्स को एक ही पैमाने पे, तराजू पे आप पैमाइश कर सकते हैं। ऐसा आप जी कतई ना कीजिए। जो लोग इसको माफिया कहते हैं या जो इस तरह के अल्फाज से नवाजते हैं प्राइवेट सेक्टर को, इसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में, आप रूरल एरियाज में देखें तो 26% जो पॉपुलेशन है, आपके जो बच्चे हैं वो जी प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हैं, 74% पब्लिक सेक्टर में आ रहे हैं। इसी तरह आप अर्बन एरियाज में ले लें तो 60% जो बच्चे हैं
वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं और ओनली 40% पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं। अब देखें कि प्राइवेट स्कूल्स की कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए सर ये है कि इनको भी अप टू 5 मिलियन जो है वो लोन्स बगैर किसी मार्कअप के, ये मेरी एक तजवीज़ है कि वो प्राइवेट स्कूल को भी दें और उसका भी जो इंस्टॉलमेंट्स वो 1 साल बाद शुरू हों। तो मेरी ये बड़ी हम्बल ओपिनियन है, रिक्वेस्ट है, और मेरी बड़ी उम्मीद है कि मेरी ये आवाज़ जो है हुकूमत के ऐवानों तक पहुंचेगी। तो थोड़ी सी नवीद अंजुम साहब आप ये कह रहे हैं, जी मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स के तमाम असातिज़ा को बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी शराइत के कर्जे मिलने चाहिए और स्कूल ओनर्स को भी 50 लाख तक बगैर किसी शराइत के कर्जे मिलने चाहिए और उनके साथ 1 साल के बाद शुरू की जाएं, ऐसे ही है जी? एग्जैक्टली। अगला सवाल ये है कि गवर्नमेंट स्कूल किन SOPs के तहत खोले, ये भी फरमा दीजिए। जी, अब देखें कि अगर सबसे पहला तो मैं वही जहां से मैंने अपना सेशन स्टार्ट किया था कि 1 वीक स्मार्ट लॉकडाउन एंड 2 वीक्स कर्फ्यू। मैं लॉकडाउन का लफ्ज यूज नहीं कर रहा, आई एम यूजिंग द वर्ड कर्फ्यू। कर्फ्यू मीन्स कर्फ्यू, एवरीथिंग लॉक्ड। तो 1 वीक स्मार्ट लॉकडाउन, 2 वीक्स कर्फ्यू, इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशंस हैं हुकूमत पाकिस्तान के लिए। इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट हो तो आप देखेंगे कि ये अगस्त तक या अगस्त के एंड तक जो है ये जो ग्राफ है वो बिल्कुल डाउन आ जाएगा। ये जो डेली जो इतने ज्यादा केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं कोविड-19 के, ये ग्राफ आप देखेंगे डबल डिजिट्स में आ जाएगा, आप देखेंगे। और फिर हम एक SOPs के तहत स्कूल खोल सकते हैं। अब वो SOPs क्या है? SOPs सर ये हैं कि देखें कि प्राइवेट स्कूल्स एंड इवन पब्लिक स्कूल्स, जो हमारे एंट्री गेट्स हैं जी, हमारे एंट्री गेट्स के ऊपर जो है वॉक थ्रू गेट्स जो है डिसइंफेक्टेंट्स वॉक थ्रू गेट्स होने चाहिए। जो भी बच्चा जो है वो स्कूल में एंट्री होता है वो पहले उस वॉक थ्रू गेट से एंटर हो। सेकंड जो है स्कूल का अमला जो है उसको हैंड सैनिटाइज करें, उनके हैंड सैनिटाइज करें। नंबर 3, we have thermal guns in the market. That's cost is hardly 7,000 and 8,000 rupees. वो हर स्कूल को 1-2 थर्मल गन्स जो है वो ले लेनी चाहिए। जो बच्चा भी एंटर होता है स्कूल के अंदर उसका टेम्परेचर चेक किया जाए, बिकॉज टेम्परेचर इज द मेन थिंग जहां आपको इस चीज का पता चलता है कि बच्चा जो है वो स्कूल में एंट्री के काबिल है कि नहीं। इफ एनी स्टूडेंट हैज फीवर, इट मींस ही और शी शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर इन द स्कूल। राइट जी, ये चीज है। अच्छा, ये चीजें हो गई। इसके बाद मास्क जो है वो मैंडेटरी है। मास्क के साथ साथ, क्योंकि ये पेंडेमिक का जो है वो कनेक्टेड है विद द नोज एंड आईज आल्सो, तो एक फेस शील्ड्स मिलती हैं। आपने चाइना में देखा होगा, आपने दूसरे मुमालिक में देखा होगा कि जब उन्होंने स्कूल खोले तो हर बच्चे ने फेस शील्ड लगाई हुई है। और फेस शील्ड, आपको बड़ी हैरानगी होगी कि फेस शील्ड कास्ट ओनली 50 रुपीज, ओनली 50 रुपीज में ये फेस शील्ड आपको अवेलेबल है। एक फेस शील्ड है, 20 रुपए का आपको मास्क मिल जाता है, 50 रुपीज की आपको फेस शील्ड मिल जाती है। बाकी जो है हैंड सैनिटाइजर, दैट्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्कूल। Even this walk through gates, that's the responsibility of the school. Thermal guns, that's the responsibility of the schools. इसके अलावा इन SOPs, ये तो मेन SOPs हैं जो एंट्री पॉइंट पे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो पेरेंट्स को जो इनिशिएटिव लेना होगा वो ये कि अगर वो देखते हैं कि उनके बच्चे में किसी को फ्लू है या खांसी है या फीवर है, उनको बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो उनकी लीव एप्लीकेशन स्कूल में आ जानी चाहिए, और ताकि दूसरे जो है जो बच्चे हैं वो सफर ना। ये तो बिल्कुल एंट्री गेट पे जो SOPs हैं जो फॉलो किए जाने चाहिए स्ट्रिक्टली, और जिस तरह दुनिया में मुमालिक ने, कंट्रीज ने जो है वो SOPs ओबे किए हैं, इसी तरह हम ये SOP स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हमने ये करना है कि क्लासरूम्स में जैसे मैंने बताया कि एक शिफ्ट किसी सूरत नहीं होनी चाहिए।
2 शिफ्टें होनी चाहिए। टीचर्स का टाइम तो देखिए वही होता है, टीचर 7 बजे आती हैं और 2 बजे वापस जाती हैं। और बाज प्राइवेट स्कूल में तो टीचर 5-6 बजे तक स्कूल्स में ही रहते हैं। बाज जो बड़े तालीमी इदारे हैं वो जो अपने लेसन प्लानिंग करके जाते हैं स्कूल से, और सारी जो नेक्स्ट डे व्हाट दे हैव टू डिलीवर इन द क्लासरूम्स दे प्रिपेयर इन द स्कूल्स एंड देन दे आर अलाउड टू मूव टू टू देयर होम्स। तो 7 बजे से लेके 2 बजे तक टीचर के लिए बैठना कोई पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल नहीं। तो 2 शिफ्टों में जब स्कूल चलेगा, जब जाहिर है एक क्लास 30 की बजाय 15 क्लास आ जाएगी, तो ये एक एसओपी को हम बेसिकली फॉलो कर रहे होंगे। तो ये जो चीज है, सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिकली जो है वो डेवलप हो जाएगी। जब एक डेस्क पे एक बच्चा, एक बेंच पे एक बच्चा बैठेगा, जब 30 की बजाय 15 हो जाएंगे तो गैप प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये मेजर एसओपीज हैं जो हमें जो है हम फॉलो कर सकते हैं। आई एम वेरी होपफुल के अगर हम कामयाब हो जाते हैं, अगर ये मेरी आवाज जो है हुकूमत के ऐवानों तक पहुंच जाती है और ये ग्राफ जी जी नवीद अंजुम साहब, यहाँ बहुत जरूरी सवाल है। चलिए, अगर हुकूमती ओहदेदारान प्राइवेट स्कूल्स को माफिया कहें तो समझ आती है, उनके कुछ इंटरेस्ट और अपनी कुछ नाअहलियां छुपाने के लिए उन्हें इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल जिन्होंने आज तक उन्हें नवाजा है, उनके बच्चों की परवरिश की है, उनके बच्चों को संभाला है, उनके बच्चों को बोलने के काबिल बनाया है, इज़्न दिया है, वो स्टेज पे खड़े होकर बाकी बच्चों के मुकाबले में बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं, जब वो प्राइवेट स्कूल्स मालिकान को या प्राइवेट स्कूल्स को माफिया बोलते हैं, तो इस रवैये पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखें, ये बहुत ही तशवीश वाली बात है, बहुत ही तशवीश वाली बात है। अगर तो वो ये उनका पेरेंट्स का, ऐसे पेरेंट्स जो चंद एक हैं, ये हर इंस्टीट्यूट में ऐसे लोग मौजूद है, मेरे इंस्टीट्यूट में भी ऐसे लोग मौजूद है, वो चाहते हैं जी आपको तो बस फीसिस चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। हमें जिस तरह पेरेंट्स को अपने बच्चों की लाइफ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम भी रूहानी बाप हैं आपके बच्चों के, हमें भी आपके बच्चों की उसी तरह लाइफ जो है उसकी अहमियत है। हम इस हक में ही नहीं है कि जब तक ये हम इस पैंडेमिक की सूरत हाल से हम निकल नहीं आते, हम इस हक में ही नहीं है कि स्कूल खोले जाए। तो इसको ऐसे पेरेंट्स जो इसको माफिया बोलते हैं, वेरी सॉरी टू से, आई डोंट नो, मैं उनको भी हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन उनको अपने रवैयों पर जरूर नजरसानी करनी चाहिए कि जिन्होंने आपके बच्चों को किसी काबिल जो लोग बना रहे हैं, जिन्होंने उनको कलम पकड़ना सिखाया है, उनके बारे में आप इस तरह के अल्फाज जो है वो दे रहे हैं, कभी उनको माफिया बोल रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं। तो ये आई थिंक उनको नजरसानी करनी चाहिए ऐसे लोगों को। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा नवीद अंजुम साहब, ये भी फरमा दीजिए, टीचर्स हजरात को किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? क्या उनका सब्र जल्दी नहीं जवाब दे गया? बिल्कुल। टीचर्स देखे क्या करें, जिसके साथ बीत रही होती है वो तो वही जानता है ना। जी आबिद भाई, ये कोई छोटा इशू नहीं है। 4 माह हो गए हैं और टीचर्स आर सिटिंग एट होम्स, प्राइवेट स्कूल्स आर नॉट इन द पोजीशन टू पे देम। तो जैसे मैंने पहले अर्ज की कि 49% पॉपुलेशन फ्रॉम प्राइवेट टीचर्स कम्युनिटी। तो हाउ दे विल सर्वाइव, हाउ दे विल रन देयर फैमिलीज। तो इस एस्पेक्ट भी तो देखना पड़ेगा ना। इसलिए तो मैंने तजावीज अपनी गुजारिशात रखी हैं हुकूमत के दीवानों तक कि सर, हुकूमत के दीवानों तक हमने ये रखी हैं गुजारिशें कि सर इनको काइंडली कंसिडर किया जाए, कोई नरम गोशा जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए, टीचर्स के लिए रखा जाए। कोई बहुत 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 सारे बुरे हालात हैं टीचर्स के लिए, ये यकीन करें, ये वही जानता है जिसके साथ बीत रही हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी जी, मेरी रिक्वेस्ट होगी पेरेंट्स से, मेरी रिक्वेस्ट होगी पेरेंट्स के साथ, और गवर्नमेंट ने भी ये इनिशिएटिव लिया है, नोटिफिकेशन इशू किया है कि आप प्राइवेट तालीमी इदारों को बाकायदगी से पे करें। व्हाई यू डोंट पे?
देखिए, if any institute is not serving you properly, if any institute is not sending you summer packs at home, if they are not delivering video lectures, if they are not sending you notes through WhatsApp groups or social media pages, then it's okay. You have stance, you have clear stance that you can say that जी हम पे नहीं करेंगे, स्कूल ने हमारे लिए क्या किया। अगर स्कूल सब कुछ आपके लिए कर रहा है, then why you are not paying? अभी मैं आपको बड़ी अफसोसनाक खबर सुनाने जा रहा हूं। आपको हैरानगी होगी कि 20% स्कूल जो हैं प्राइवेट स्कूल, वो अलार्मिंग ये सिचुएशन है, वो बंद हो चुके हैं। 20% स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स बंद हो चुके हैं परमानेंटली। और अगर खुदा ना खास्ता इस हालात पर कंट्रोल ना किया गया, इन हालात पर कंट्रोल ना किया गया, ये जो खसूसी कोविड-19 की जो मैं हवाला दे रहा हूं, अगर ये स्मार्ट लॉकडाउन विद कर्फ्यू इस ऑप्शन पर गौर ना किया गया तो